नमस्कार, जय हिंद। स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल RPRSC में। साथियों, आज से हम राजस्थान जीके के 5000 क्वेश्चनों की सीरीज़ शुरू कर रहे हैं साथियों, जिसमें ये हमारी पहली क्लास होगी। कोई भी एग्ज़ाम हो जिसमें अगर राजस्थान जीके आता है तो इन 5000 क्वेश्चनों से बाहर नहीं जाएगा साथियों। तो आज हमारे इस पहली क्लास में हर रोज़ आपको ये क्लास मिलेगी। प्रत्येक दिन ये 15 क्वेश्चनों की क्लास, 15 या 20 क्वेश्चनों की क्लास राजस्थान जीके की 100% मिलेगी साथियों। जिसमें आज हमारा पहला क्वेश्चन है, आधुनिक काल में राजस्थान के इतिहास लेखन का सर्वप्रथम प्रयास करने वाले कौन थे? ऑप्शन है श्यामलदास, ब कर्नल जेम्स टोड और स मुणोत नैणसी, द गौरी शंकर हीराचंद ओझा। तो साथियों उत्तर दीजिए जल्दी सी कि राजस्थान आधुनिक काल में राजस्थान इतिहास लेखन का सर्वप्रथम प्रयास किस कवि ने किया था? जल्दी से अपना उत्तर दीजिए साथियों। प्रत्येक दिन ये आपको क्वेश्चन सीरीज मिलेगी जिसमें 10 क्वेश्चन ऑप्शन के रूप में मिलेंगे। आपके तैयारी कितनी है ये भी पता चल जाएगा। और 5 क्वेश्चन या 10 क्वेश्चन वन लाइनर मिलेंगे। तो सभी ने लगभग सत्य आंसर दिया है। आधुनिक इतिहास काल में कर्नल जेम्स टोड ने सर्वप्रथम राजस्थान लेखन का प्रयास किया था। किसने किया था? कर्नल जेम्स टोड ने। ऑप्शन ब सही है साथियों। दूसरा क्वेश्चन है हमारा, बिजोलिया शिलालेख के रचयिता कौन थे? दूसरा क्वेश्चन है, बिजोलिया शिलालेख के रचयिता कौन थे? ऑप्शन ए जीजा, बी बप्पा रावल, सी गुणभद्र और डी सोम। तो अपना उत्तर फटाफट दीजिए साथियों। बिजोलिया शिलालेख के रचयिता कौन थे? देखते हैं अपनी कितनी तैयारी कर चुके हो। जल्दी से उत्तर दीजिए साथियों। ये क्वेश्चन राजस्थान जीके के किसी भी भर्ती में अगर क्वेश्चन आते हैं साथियों तो इन 5000 क्वेश्चनों की सीरीज से बाहर नहीं जाएंगे। और प्रत्येक दिन ये सीरीज मिलेगी। तो आप सभी का आंसर लगभग सही है। बिजोलिया शिलालेख के रचयिता है गुणभद्र साथियों। ऑप्शन सही इसमें बिल्कुल सही है। आबू के परमारवंशीय शासकों की वंशावली निम्नलिखित में से किस प्रशस्ति में दी गई है? अपना उत्तर दीजिए साथियों कि आबू के परमारवंशीय शासकों की वंशावली निम्न में से किस प्रशस्ति में दी गई है? ऑप्शन है नाथ प्रशस्ति, ऑप्शन ब हरिनाथ की प्रशस्ति, ऑप्शन स डूंगरपुर की प्रशस्ति और ऑप्शन द लूणवसी व नेमिनाथ मंदिर की प्रशस्ति। तो आबू के परमारवंशीय शासकों की वंशावली किस प्रशस्ति में? दीजिए साथियों जल्दी से फटाफट उत्तर दीजिए। तो लगभग सभी साथियों ने आंसर सही दिया है। अगर जिस साथी का गलत है तो उसे बता दें कि ऑप्शन द लूणवसी और नेमिनाथ जी के मंदिर में एक प्रशस्ति है जिसमें आबू वंश के परमारवंशीय जो शासक थे उनकी वंशावलियाँ दी गई है साथियों। हमारा चौथा क्वेश्चन है, गलत युगम का चयन कीजिए। साथियों ये टॉप क्वेश्चन मिलेंगे आपको। चौथा क्वेश्चन है, गलत उत्तर का चयन कीजिए, गलत युगम का। ऑप्शन ए स्वरूप शाही सिक्के धौलपुर में, चांदोड़ी सिक्के किशनगढ़ में, रावशाही सिक्के अलवर में और पुट्ठा मुद्रा कागजी विकल्प के रूप में चलाई गई मुद्रा। पुट्ठा मुद्रा कागजी विकल्प के रूप में चलाई गई मुद्रा। इनमें से कौन सा युगम गलत है साथियों ये बताना है हमें। फटाफट उत्तर दीजिए साथियों। तो इसमें ऑप्शन ए गलत है, स्वरूप शाही सिक्के धौलपुर में नहीं थे साथियों। चांदोड़ी सिक्के किशनगढ़ में थे, ये बिल्कुल सही है ऑप्शन ब। रावशाही सिक्के अलवर में थे, ये भी सही है। और पुट्ठा मुद्रा कागजी विकल्प के रूप में चलाई गई मुद्रा थी साथियों। तो हमारा पांचवा क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी वस्तु नोहा में उत्खनन द्वारा प्राप्त नहीं हुई? नोहा भरतपुर में उत्खनन से कौन सी वस्तु प्राप्त नहीं हुई साथियों? ऑप्शन है स्वास्तिक चिन्ह, ब रिंगवेल्स, से चिड़िया का खिलौना और द ताम्रपीन। इनमें से कौन सा एक वस्तु नोहा से प्राप्त नहीं हुई है? उत्तर दीजिए साथियों। टॉप के क्वेश्चन है ये। तो साथियों इसमें ऑप्शन ए स्वास्तिक चिन्ह हमें नोहा भरतपुर से प्राप्त नहीं होता है, हनुमानगढ़ से प्राप्त होता है, कालीबंगा से। साथियों अगला क्वेश्चन है हमारा, बागोर भीलवाड़ा उत्खनन में कितने मानव कंकाल मिले? बागोर एक भीलवाड़ा की प्राचीन सभ्यता, भीलवाड़ा में है बागोर जो एक प्राचीन सभ्यता है, वहाँ पे कितने मानव कंकाल मिले हैं साथियों? ऑप्शन है 5, ब 8 और स में 15 या द में 18। तो बताइए साथियों भीलवाड़ा में जो बागोर सभ्यता है उसमें मानव कंकाल कितने मिले हैं साथियों?
ऑप्शन है इसमें सही है साथियों, 5 मानव कंकाल मिले हैं। दुनिया की सबसे बड़ी पगड़ी बागौर की हवेली में रखी हुई है साथियों। बागौर की सभ्यता को आदिम संस्कृति का संग्रहालय कहते हैं। बागौर की सभ्यता को किस नाम से जानते हैं? आदिम संस्कृति का संग्रहालय। साथ में इस तरह आपको क्वेश्चनों के वर्णन भी मिल जाएंगे, 1-2 क्वेश्चनों के। आदिम संस्कृति का संग्रहालय बागौर सभ्यता। बागौर सभ्यता में कृषि एवं पशुपालन के प्राचीनतम साक्ष्य मिले हैं साथियों। ये क्वेश्चन कई बार आ चुका है कि किस सभ्यता में प्राचीनतम पशुपालन और कृषि के साक्ष्य मिले हैं सबसे प्राचीनतम? तो बागौर भीलवाड़ा में। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं साथियों। अगला क्वेश्चन है 7 नंबर क्वेश्चन हमारा। 7 नंबर क्वेश्चन है साथियों, किस विद्वान में अपने ग्रंथ करमचंद वसोत कीर्तन काव्य में लूणकरण की तुलना दानशीलता में कर्ण से की है? यानी जो बीकानेर के शासक थे लूणकरण, उनकी तुलना किस लेखक ने अपने ग्रंथ करमचंद वसोत कीर्तन काव्य में दानशील कर्ण से की है? तो ऑप्शन है अजय सोम, ऑप्शन ब जय सोम और ऑप्शन से बिट्टू सुजा, ऑप्शन द कोई नहीं। तो बताइए साथियों इसका आंसर सही कौन सा है? उत्तर दीजिए साथियों, ये बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जय सोम ने करमचंद वसोत कीर्तनम काव्य की रचना की और जय सोम ने ही लूणकरण शासक जो बीकानेर के थे उनकी तुलना दानशीलता में कर्ण से की है साथियों। 8 नंबर क्वेश्चन है हमारा, अनूप विवेक, काम प्रबोध, श्राद्ध प्रयोग, चिंतामणि आदि ग्रंथों की रचना किसने की? यानी अनूप विवेक, काम प्रबोध, श्राद्ध प्रयोग और चिंतामणि आदि ग्रंथों की रचना किसने की थी साथियों? ऑप्शन है अनंत भट्ट, ब भाव भट्ट और स में मणिराम और द में अनूप सिंह। तो फटाफट उत्तर दीजिए साथियों, जल्दी से उत्तर दीजिए। लगभग सभी साथियों का आंसर सही है, ऑप्शन द अनूप सिंह के ये काव्य है। कौन कौन से काव्य है साथियों? ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अनूप सिंह का काव्य है अनूप विवेक, काम प्रबोध, श्राद्ध प्रयोग और चिंतामणि। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं साथियों। किस पुराण में प्रतिहार वंशीय राजपूतों को गुर्जर खा गया? श्रीमद् भागवत में, ऑप्शन ब विष्णु पुराण में, ऑप्शन स स्कंद पुराण और ऑप्शन द शिव पुराण। यानी किस पुराण में प्रतिहार वंशीय राजपूतों को गुर्जर खा गया साथियों? जल्दी से उत्तर दीजिए। तो लगभग सभी साथियों का आंसर सही है। सभी को पता है कि प्रतिहार वंशीय राजा थे, उनको गुर्जर स्कंद पुराण में खा गया साथियों। तो हमारा विकल्प के रूप में 10वां क्वेश्चन है, राजस्थान में मराठों के प्रवेश के लिए किस शासक को उत्तरदायी माना जाता है? राजस्थान में मराठों के प्रवेश के लिए किस शासक को उत्तरदायी मानते हैं साथियों? ऑप्शन ए अजीत सिंह राठौड़, ऑप्शन ब सवाई ईश्वर सिंह और ऑप्शन स राणा संग्राम सिंह को और ऑप्शन द सवाई जय सिंह को। जल्दी से अपना उत्तर दीजिए साथियों, किस राजा को मराठों का राजस्थान में प्रवेश के लिए उत्तरदायी माना जाता है साथियों? देखते हैं किस किस साथी का आंसर सही आता है साथियों। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों की ये सीरीज़ है, 5000 क्वेश्चनों की सीरीज चलेगी। प्रत्येक दिन हमें ये 15 या 20 क्वेश्चन मिलेंगे, जिसमें 10 क्वेश्चन विकल्प के रूप में और साथ में आपको वन लाइनर क्वेश्चन मिलेंगे। तो ऑप्शन द सवाई जय सिंह को मराठों का प्रवेश सवाई जय सिंह के कारण राजस्थान में हुआ, इसीलिए राजस्थान में मराठों के प्रवेश का उत्तरदायी किसको मानते हैं? सवाई जय सिंह को मानते हैं साथियों। और अब वन लाइनर क्वेश्चन की ओर चलते हैं। हमारा 11वां क्वेश्चन है साथियों। वन लाइनर क्वेश्चनों में 11वां क्वेश्चन है, राजस्थान को कितने भौगोलिक प्रदेशों में बांटा गया? कितने में बांटा गया साथियों? 4 में। राजस्थान को 4 भौगोलिक प्रदेशों में बांटा गया है। 56 की पहाड़ियों से संबंधित क्षेत्र कौन सा है साथियों? पश्चिमी शुष्क मरुस्थलीय प्रदेश। 56 की पहाड़ियाँ नाकोड़ा बाड़मेर के आसपास है। कहाँ है साथियों? बाड़मेर के आसपास है 56 की पहाड़ियाँ। तो इसलिए 56 की पहाड़ियों से संबंधित क्षेत्र कौन सा हुआ? पश्चिमी शुष्क मरुस्थलीय प्रदेश। जसवंतगढ़ की पहाड़ियाँ किस जिले में स्थित है साथियों? जसवंतगढ़ की पहाड़ियाँ किस जिले में है? उदयपुर में। बिल्कुल याद रखना है साथियों। 13वां क्वेश्चन है हमारा, जसवंतगढ़ की पहाड़ियाँ कहाँ है? उदयपुर में। 14वां क्वेश्चन है, राजस्थान में पथरीले मरुस्थल किन जिलों में विस्तृत है? पथरीले मरुस्थल बाड़मेर और जैसलमेर की धरा पथरीली है। पथरीले मरुस्थल बताते हैं। जैसलमेर दौरों के लिए प्रसिद्ध है, परंतु पथरीला मरुस्थल किन जिलों में विस्तृत है? बाड़मेर और जैसलमेर में साथियों। ये क्वेश्चन आ चुका है पहले भी। 15वां क्वेश्चन है हमारा,
राजस्थान में सर्दियों की वर्षा मुख्यतः कौन सी हवाओं से आती है? यानी अभी जो सर्दी का मौसम है, ये सर्दी की वर्षा राजस्थान में किस हवा के कारण आती है साथियों? उत्तरी पश्चिमी हवाओं से आती है। किस हवा से आती है? पश्चिमी विक्षोभ बोलते हैं, जो कि उत्तरी पश्चिमी हवाओं से राजस्थान में ये सर्दियों की वर्षा होती है साथियों। ये राजस्थान जीके के टॉप 15 क्वेश्चन थे साथियों। प्रत्येक दिन क्लास मिलेगी राजस्थान जीके की 15 या 20 क्वेश्चनों की, जिसमें 10 क्वेश्चन विकल्प के रूप में आपका टेस्ट भी हो जाएगा साथ में, और उसके बाद वन लाइनर क्वेश्चन मिलेंगे साथियों। हर रोज़ ये क्लास आएगी। जो हर रोज़ इस क्लास को अटेंड करेगा वो किसी भी एग्ज़ाम अगर राजस्थान जी के आता है तो बिल्कुल सबसे अधिक अंक वो लेकर आएगा मेरा साथी। अगर साथियों क्लास बेस्ट लगी तो लाइक एंड शेयर करें। जय हिंद, जय भारत।